हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम डेली करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स आपको कवर कराते हैं और शाम को हम उसका क्विज भी कराते हैं। तो इसी संबंध में देखते हैं आज 4 और 5 जुलाई के कौन कौन से करंट अफेयर्स चर्चा में रहे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लगातार समसामयिक घटनाक्रम से परिचय आपका होता रहे। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअली साबरमती रिवर फ्रंट पर अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किया। तो अभी हाल ही में अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ सीधे पूछेगा कहाँ किया गया, साबरमती रिवर फ्रंट में। और इसके अलावा देखिए अभी 2 से 3 रिवर क्रूज बहुत चर्चा में रहे। एक तो आपका अक्षर रिवर क्रूज हो गया, एक आपका बहुत फेमस था एमवी गंगा विलास। गंगा विलास जो कहां से कहां तक चला था, जो वाराणसी से स्टार्ट किया गया था। देखिए एमवी का मतलब होता है आपका मोटर व्हीकल, ठीक है, मोटर व्हीकल। ये आपका कहां से शुरू किया गया था, ये वाराणसी से स्टार्ट किया गया था। और कहां तक गया था, ये असम के डिब्रूगढ़ तक ये गया था, याद रखिएगा, असम के डिब्रूगढ़ तक। और कहां से गया था, ये बांग्लादेश होता हुआ ये गया था। इसके अलावा भारत के पहले इंटरनेशनल रिवर क्रूज जिसका चेन्नई से इसको झंडी दिखाकर रवाना किया गया था सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा, ठीक है, चेन्नई से, इसका नाम था एमवी एम्प्रेस। ठीक है, एमवी एम्प्रेस, और ये श्रीलंका के लिए रवाना हुआ था। तो ये 3 आपके जरूर याद रखिएगा, काफी चर्चा में थे। और इसके अलावा देखिए अमित शाह द्वारा कुछ और भी उद्घाटन किए गए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत डेवलप किया गया है। अमित शाह ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी। इसके अलावा अमित शाह ने गुजरात में राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी यानी नेशनल कोस्टल पुलिसिंग अकेडमी के परिसर की आधारशिला रखी। अमित शाह ने नई दिल्ली में विधायी प्रारूपण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आपसे सीधे पूछेगा कहां से लॉन्च किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश से। किसने लॉन्च किया, अमित शाह जी ने। ठीक है, तो यही अभी हाल ही में चर्चा में रहे। ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट, इसके भी काफी फोटोज आए थे अभी। संस्कृति और विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में G20 सदस्य देशों के बैंक नोट प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विश्व धरोहर स्थलों को अनोखे तरीके से दर्शाया गया है। तो इसमें देखिए क्या है, बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब क्या है, इसमें अलग अलग जो डिफरेंट G20 आपके देश हैं, वहां जो उनकी करेंसी चलती है, उसमें यूनेस्को के जो आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको नोट्स पर दर्शाया गया है। तो ये एक अपनी तरह की पहली पहल है और नई दिल्ली में ये आयोजित की गई। अभी देखिए हाल ही में आपकी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है, उसमें मैंने आपको बता दिया था पहला इंस्टीट्यूट आपका कौन है, एमआईटी, लगातार 12 वर्षों से यही टॉप कर रहा है। इंडिया में टॉप रैंक किसकी है, अगर हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें 149 पर है आपका आईआईटी बॉम्बे। लेकिन अब जो न्यूज आई है वो आई है आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को लेकर। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में भारत के निजी विश्वविद्यालयों में पहली रैंक हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो यानी आपके जो निजी यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, एमिटी यूनिवर्सिटी है, उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की रैंक आपकी फर्स्ट आई है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में मिशन कर्मयोगी और मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया। कार्यक्रम को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। तो ये इसकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज हैं। अगला, अभी G20 की समिट्स काफी चर्चा में रही। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन, ठीक है, G20 का ही भाग है स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन, माफ कीजिए डबल छप गया, हरियाणा के गुरुग्राम में हाल ही में आयोजित ये किया जा रहा है। और अभी देखते हैं बाकी G20 की समिट जो चर्चा में रही है। G20 की समिट चर्चा में सभी बैठकें भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता में की जा रही हैं। मेरल समिट का U20 यानी अर्बन 20 एंगेजमेंट ग्रुप, ये अहमदाबाद गुजरात में आयोजित की जाएगी आपकी 7 और 8 जुलाई को। G20 लेबर एंगेजमेंट समिट, ये पटना बिहार में आपकी आयोजित की गई, कब, 22 और 23 जून को। G20 एग्रीकल्चर मंत्री स्तरीय बैठक AMM हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित की गई। साइंस 20 बैठक या विज्ञान 20 बैठक भोपाल मध्य प्रदेश में 16 और 17 जून को आयोजित की गई। महिला 20 शिखर सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है, महिला 20 शिखर सम्मेलन महाबलीपुरम तमिलनाडु में 15 जून 2023 को आयोजित किया गया। इसके अलावा एक
G20 की IWG इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक अभी ऋषिकेश में भी आयोजित की गई है जून में, ऋषिकेश उत्तराखंड में। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप G20 का। आगे चलते हैं, ये भी कल आपका इंडेक्स आया है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान लगातार 5वें साल दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। वैश्विक शांति सूचकांक में 163 देशों में भारत की रैंक क्या है? 126वीं इंडिया की रैंक है। जबकि टॉप रैंक इसमें किसकी है? आइसलैंड की। आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश है, उसके बाद डेनमार्क और उसके बाद आपका आयरलैंड की रैंक है। तो 5वें साल लगातार अफगानिस्तान को सबसे खराब, सबसे नीचे का रैंक इसमें दिया गया है। इंडिया की रैंक इसमें 126 है, रैंक 1 इसमें आइसलैंड की है। शाम को क्विज भी करेंगे तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब देखते हैं रिसेंट के इंडेक्स या हालिया सूचकांक जो और भी चर्चा में रहे। पहला तो यही है, देखिए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? IMD के द्वारा ये जारी किया जाता है। भारत इसमें 40वें स्थान पर है और रैंक 1 किसकी है? डेनमार्क की। फिर आया आपका ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ये कौन जारी करता है? EIU यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ये इसको जारी करती है। ये बताती है कि कौन सा शहर रहने के लिहाज से बेहतर है। तो इसमें टॉप रैंक आई आपकी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना की। भारत के शहरों की अगर इसमें बात करें तो इसमें सबसे अच्छी रैंक इसकी रही नई दिल्ली और मुंबई की। अगर बात करें सबसे खराब शहर इसमें कौन सा रहा, तो वो रहा दमिश्क। दमिश्क कहां पर है आपका? सीरिया का ये शहर है। ये सबसे खराब प्लेस माना गया दुनिया में रहने के लिहाज से। अगला वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। 2006 से ये जारी किया जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां है आपका? कोलोगनी, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसमें भारत 127वें स्थान पर है और रैंक 1 किसकी है? इसमें आइसलैंड की रैंक 1 है। और ऊपर हमने देखा था आइसलैंड की रैंक 1 किसमें थी? सबसे शांतिपूर्ण देश में। हैंके का वार्षिक दुख सूचकांक यानी हैंकेज एनुअल माइजरी इंडेक्स, सबसे दुखी देशों की बात करें तो भारत इसमें 103वें स्थान पर है। और सबसे अंतिम जो मतलब एक तरह से सबसे खराब जो देश है वो है इसमें जिम्बाब्वे। सबसे ज्यादा दुखी देश जिम्बाब्वे का इसमें दर्जा दिया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका भारत इसमें 161वें स्थान पर है और नॉर्वे इसमें रैंक 1 पर है। ठीक है, तो जो आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक 161 है और नॉर्वे की रैंक उसमें पहली है। अगला देखते हैं, अभी देखिए एचडीएफसी बैंक के साथ मर्जर कर दिया गया है और इसके साथ ही ये दुनिया का 4th लार्जेस्ट बैंक बन गया है। ठीक है, टॉप के 3 भी अभी बताऊंगा, नीचे है हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड HDFC और HDFC बैंक के निदेशक मंडल ने बाजार मूल्य के हिसाब से यानी MCAP मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बनाने वाले दोनों संस्थानों के बीच विलय को मंजूरी दे दी है। विलय की गई इकाई टॉप रैंक किसकी है दुनिया में सबसे बड़ा बैंक? JP मॉर्गन चेज। सेकंड रैंक किसकी है? इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। और तीसरी रैंक है आपकी बैंक ऑफ अमेरिका के बाद अब ये 4th रैंक पर आ गया है आपका HDFC बैंक। ठीक है, अभी HDFC बैंक चर्चा में क्यों था? HDFC बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, ठीक है, अध्यक्ष हैं कौन? दीपक पारेख जी। दीपक पारेख, इन्होंने इस्तीफा दिया है लगभग 46 साल तक सेवा करने के बाद। ठीक है, 46 साल तक सेवा की, उसके बाद इन्होंने अभी इस पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने ग्राहकों को त्वरित और कुशल लेन देन बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए देश भर के शीर्ष 21 जिला केंद्रों में 34 लेन देन बैंकिंग हब लॉन्च किए हैं। तो इन्होंने अभी इंग्लिश में से बताएं, ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब। तो अभी 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब किसके द्वारा लॉन्च किए गए? SBI के द्वारा 21 जिलों में। अगला, रक्षा मंत्रालय MOD ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारतीय नौसेना की सब सरफेस किलर यानी SSK श्रेणी की एक दुर्जय पनडुब्बी INS शंकुश के नवीनीकरण और जीवन प्रमाणन के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ 2725 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर और या मुहर लगा दी है। तो INS शंकुश आपसे सीधे पूछेगा कि INS शंकुश क्या है, तो ये एक सब सरफेस किलर श्रेणी की दुर्जय पनडुब्बी है, ये आपको याद रखना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने फैंटेसी स्पोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म क्या है? ड्रीम 11 के साथ 3 साल के प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ड्रीम 11 के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगला,
ये भी काफी देखिए न्यूज में था वेस्ट इंडीज के रेस्पेक्ट में। स्कॉटलैंड से हारने के बाद देखिए इस बार वेस्ट इंडीज टीम जो क्वालिफायर खेलने गई थी वर्ल्ड कप के लिए, जो कि भारत और पाकिस्तान में मिलकर होना है, तो उसमें क्वालिफायर के महत्वपूर्ण मैच में स्कॉटलैंड से हारकर टीम अपने इतिहास में पहली बार क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही। यानी इस बार वेस्ट इंडीज जो है वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो भारतीय महिला टीम में उमा छेत्री जो है वो असम की पहली महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने महिला टीम में जगह बनाई है। अगला, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो हर्ष चौहान जी ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका गठन आपका 2003 में किया गया था। देखिए पहले जो नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST था वो एक ही संस्था थी, बाद में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया ये। इसके तहत आपका जो 338 आर्टिकल था उसके दो भाग कर दिए गए, 338 और 338A। तो 338 में आपका नेशनल कमीशन फॉर SC है यानी अनुसूचित जाति के लिए आपका आयोग, और 338A में क्या है? नेशनल कमीशन फॉर ST यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग। इसी के पद से हर्ष चौहान जी ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो 89वां संविधान संशोधन ये याद रखिएगा और आर्टिकल भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यही आज के हमारे सारे करंट अफेयर्स थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और स्टैटिक फैक्ट्स पसंद आए हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब आप कर लीजिए। इसका PDF आपको भी थोड़ी देर में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।